महाज्योति के पायलट प्रशिक्षणार्थियों का आत्मक्लेश आमरण अनशन। 1 अक्टूबर से संविधान चौक में बेमियादी आंदोलन जारी। 18 माह के ट्रेनिंग पीरियड में नहीं दी गई उचित शिक्षा। छात्रों का समय व भविष्य बर्बादी की कगार पर। प्रतिष्ठित संस्था से करवाए प्रशिक्षणार्थियों की ट्रेनिंग। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकृत खर्च वापस करें। हर माह 50,000 स्टाइपेंड दे सरकार। राज्य सरकार महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन व प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से व नागपुर फ्लाइंग क्लब के द्वारा कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग चलाती है। 18 माह के ट्रेनिंग पीरियड में उचित तरीके से शिक्षा प्राप्त नहीं होने और प्रशिक्षणार्थियों के समय व भविष्य के साथ खिलवाड़ से आक्रोशित प्रशिक्षणार्थियों ने 1 अक्टूबर 2024 से नागपुर के संविधान चौक में आत्मक्लेश आंदोलन यानी आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इन प्रशिक्षणार्थियों ने नागपुर के अलावा अन्य प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्था से प्रशिक्षण दिलाने, प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अधिकृत खर्च की वापसी करने और हर माह 50,000 स्टाइपेंड देने की प्रमुख मांग की है। बता दें कि महाज्योति के द्वारा चल रहे नागपुर फ्लाइंग क्लब ने कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के 18 माह के ट्रेनिंग पीरियड में उचित शिक्षा ट्रेनिंग नहीं दी, जिससे प्रशिक्षणार्थियों के समय की व भविष्य की बर्बादी हुई है, जिस पर राज्य सरकार, महाज्योति, नागपुर फ्लाइंग क्लब, जिलाधिकारी आदि की जवाबदेही बनती है। एक्चुअली हमारी हम महाज्योति जो संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंडर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के, तो उसके द्वारा हमें नागपुर फ्लाइंग क्लब में, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही अंडरटेकिंग संस्था है, उसमें हमें पायलट ट्रेनिंग दी जा रही है। तो एक्चुअली हमारा इशू ये कि ये जो हमारी पायलट ट्रेनिंग था, इसका पीरियड जो था वो 18 मंथ्स का था। मतलब एक्चुअली नवंबर 2022 से तो 18 मंथ होते हैं अप्रैल 2024 तक। मतलब ये 18 मंथ्स के पीरियड में हमारा पायलट ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक हमारा बहुत ही कम पायलट ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है नागपुर फ्लाइंग क्लब में। तो हम लोगों की, सब लोगों की ये डिमांड है कि हमारा जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि नागपुर फ्लाइंग क्लब है फ़िलहाल, तो वो चेंज होना चाहिए और हमें महाराष्ट्र के या इंडिया की दूसरे किसी मतलब अच्छे फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर में हमारा जो ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए सब लोगों का, तो जहां हम बेहतर ट्रेनिंग लेके बेहतर पायलट बन सके। नो मैम, एक्चुअली मैंने जैसा कि आपको बताया कि 18 मंथ्स में हमारा 100% ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ अभी 100% में से अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ तो सिर्फ 5-10% कंप्लीट हुआ है। यस मैम, हमने जी मैम लगभग हम एक साल से, पिछले 1 साल से शिकायत कर रहे जो भी मतलब ऑफिशियल है इस रिगार्डिंग महाज्योति के या फिर नागपुर फ्लाइंग क्लब के जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ हैं, उनसे पिछले 1 साल से शिकायत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शिकायत को जो भी शिकायतें की हमने उन्हें अच्छे से उन्होंने सॉल्व नहीं किया, इसलिए हमें ये आत्मक्लेश उपोषण या जो भी कहिए हंगर स्ट्राइक करना पड़ रहा है। हम आमरण आत्मक्लेश कर रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ खा भी नहीं रहे हैं, पी भी नहीं रहे हैं। ये आंदोलन, ये उपोषण हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि महाज्योति तरफ से हम लोग स्पॉन्सर किए गए टोटल 20 स्टूडेंट्स थे। इनका ट्रेनिंग 18 मंथ में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अभी सितंबर में हमको 24 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन हमको अभी ट्रेनिंग सिर्फ 4% दिया गया आउट ऑफ 100%। सो अभी हमको, हमारा मतलब ये है, टारगेट ये है कि हमको नागपुर फ्लाइंग क्लब में ट्रेनिंग करना नहीं है, कहीं और हमको ट्रांसफ़र कर दिया जाए और हमारा स्टाइपेंड बढ़ा के 50,000 कर दिया जाए। ये दो हमारे टारगेट। और आज हमारा सेकेंड डे है उपोषण का, तो यहाँ पे 3 लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं। सुबह डॉक्टर्स लोग आए थे, उन्होंने चेकअप वगैरह किया, उन्होंने बोला भी कि आप मतलब मेडिकेशन लीजिए ऐसा, लेकिन स्टूडेंट्स लोग नहीं मान रहे हैं। और क्योंकि जब तक हमारी मांगनी पूरी तरह से मतलब वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक हम लोग ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे। इसका जो कुछ भी लॉस स्टूडेंट्स का होगा, उनका हेल्थ का लॉस होगा, कुछ और लॉस होगा, तो इसका पूरा जिम्मेदार ये महाज्योति के संचालक सर राजेश खवले सर होंगे, जिलाधिकारी सर होंगे, विभागीय आयुक्त मैडम भिदारी मैडम होंगी और नागपुर फ्लाइंग क्लब और सरकार रहेगी। हम इस संबंध में 1 साल से शिकायत कर रहे हैं महाज्योति के संचालक है राजेश खवले सर, और 6 महीने से हम मंत्री साहब के पास भी जाकर आए, अतुल सावे जी के पास, लेकिन इन्होंने कुछ भी इस बारे में दखल ली नहीं है।
इस बारे में हमने महाराष्ट्र के ओबीसी मंत्रालय के सेक्रेटरी इनके पास भी जाकर आए हैं, लेकिन सब लोगों ने इस विषय पर दुर्लक्ष्य किया है। इसलिए हम लोग हमारी डिमांड्स के लिए अभी 1 अक्टूबर से यहाँ पे खाना पानी छोड़कर उपोषण कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम खाना पानी कुछ भी नहीं लेंगे। अभी यहाँ पे आकर किसी ने भी दखल नहीं लिए। सिर्फ 1 अक्टूबर शाम को महाज्योति के संचालक राजेश कवले सर यहाँ पे आकर वो डिमांड सुन के फिर चले गए। उसके बाद यहाँ पे कोई भी नहीं आया। अभी मी प्राध्यापक दिवार कमे महाज्योतीचा माजी संचालक आहे। आमच्याच काळामध्ये हे प्रशिक्षण सुरू झालं होतं। आमचा विषय असा होता की आमचे ओबीसी VJNT SBC गरिबांची जी मुलं आहेत मुली आहेत त्यांनी पायलट बनावं, विमान उडावं, कारण त्यांच्या कक्षेच्या बाहेरचं होतं। आणि म्हणून अशी एक योजना आली होती की गव्हर्नमेंटचा नागपूर फ्लाइंग क्लब इथे आहे, तिथले विभागीय आयुक्तही त्याचे अध्यक्ष सरकारचा आहे। आणि म्हणून आम्ही त्यांना सांगितलं की मुलांना तुम्ही घ्या। त्यांनी सांगितलं की आम्हाला 28 लाख रुपये प्रत्येक विद्यार्थ्याचे मिळतील, पण आम्ही द्यायला तयार आहोत। आम्ही त्यांना 6 कोटी त्यांच्यावर जमा केले। पुन्हा त्यांनी सांगितलं की आपल्याला काहीतरी थोडी मदत पाहिजे साधनसंपत्तीसाठी, पुन्हा आम्ही 2.5 कोटी असे 8.5 कोटी रुपये त्यांना दिले। 18 महिन्यात आमचा करारनामा होता की या मुलांना 18 महिन्यामध्ये विमान प्रशिक्षणाचं पूर्णपणे प्रशिक्षण मिळावं आणि त्यांनी विमान उडावं। म्हणजे आजची अवस्था अशी होती की आता हे विमानात कुठेतरी पाहिजे होते, परंतु आमचा भ्रम झाला की 18 महिने होऊन गेल्यानंतर 30 एप्रिलला यांना काहीच शिक्षण नाही। काही मुलांनी 2 तास उडवलं विमान, काही मुलांनी 3 तास उडवलं, काही मुलांना विमानही पाहायला मिळालं नाही। त्याच्यामुळे विभागीय आयुक्त जे आहेत आपल्या विजयलक्ष्मी बिदर त्यांना आम्ही भेटलो आणि सांगितले तुम्ही काय केलं बा, आम्ही एवढे पैसे दिले सगळे काही मुलाला शिक्षण का देत नाही। मग त्यांनी अडचण सांगितलं असं आहे तसं आहे तसं, म्हणलं आम्ही चालणार नाही। मग त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की मी 6 महिन्यात पूर्ण करतो। आणि त्यांनी मला हे सांगितलं या विद्यार्थ्यांच्या समोर सांगितलं की ही तुमची जशी मुलं आहेत तशी माझीही मुलं आहेत, आम्ही तुम्हाला देऊ। पण आम्ही विश्वास ठेवला। 6 महिन्याचा कालावधी झाला, काही बदल झालेला नाही। म्हणजे आता आमच्या लक्षामध्ये आलेलं आहे की आता हा नागपूर फ्लाइंग क्लब ह्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देऊ शकत नाही। आणि म्हणून आम्ही महाज्योतीकडे मागणी केली। आता मी डायरेक्टर नाही, पण त्यांना सांगितलं की आता दुसरं जे फ्लाइंग क्लब आहे तुमचा गोंदियाचा आहे, बारामतीचा आहे, महाराष्ट्रात दुसरे फ्लाइंग क्लब आहे, त्या ठिकाणी यांना शिक्षण द्या, त्यांना नोटीस द्या, त्यांच्याकडून पैसे मागून घ्या। नसेल पैसे तर आम्ही गव्हर्नमेंटला मागतो आणि या मुलांना आता नव्या प्रकारे प्रशिक्षण तुम्ही द्या चांगल्या केंद्रातून। 6 महिन्यामध्ये 8 महिन्यामध्ये हे मुलं विमान उडायला लागले पाहिजे। आज जर ते जर शिक्षण पूर्ण झालं असतं लाख 1.5 लाख रुपये त्यांचा पगार असता। आणि म्हणून त्यांना सांगितलं की यांचे 2 वर्ष तुम्ही 2 वर्ष झाले, आज 2 वर्ष तुम्ही यांचे वाया घालवले आहेत। आणि म्हणून या मुलांनी जी मागणी केली आहे की आता आम्हाला दर महिना आता आम्ही 10,000 देतो, 50,000 रुपये स्टायपंड द्या। काल त्यांनी सांगितलं आम्ही 15,000 देतो, आम्हाला चालणार नाही। विद्यार्थ्याच्या मागणीप्रमाणे त्यांचं प्रशिक्षण पूर्णपर्यंत 50,000ची त्यांना स्टायपंड मिळाली पाहिजे। आणि त्याच्याशिवाय चांगले जे क्लब आहेत त्या ठिकाणी त्यांचं शिक्षण पूर्ण केलं अशा प्रकारची मागणी आहे। मी महाज्योतीचा माजी संचालक असतानासुद्धा मी त्यांच्यासोबत आहे, त्यांची मागणी योग्य आहे। आमची गरिबांची ओबीसीची VJNTची मुलं ही विमान शिकायला पाहिजे आणि त्याच्यासाठी हे जे संघर्ष करतील त्याच्यासाठी आम्ही त्यांच्या पाठीमागे आहोत। सरकार दरबारी आपण आपली विनंती करावी आणि शासनालासुद्धा विनंती आहे। महाज्योतीचे जे व्यवस्थापिक संचालक आहेत खवले साहेब त्यांना विनंती आहे, महाज्योतीचे अध्यक्ष जे अतुल साहेब मंत्री आहेत त्यांना विनंती आहे। काल ते आले होते, खरं मी त्यांनी काल इथे यायला पाहिजे होतं। नागपुरात असूनसुद्धा खाजगी कामासाठी वेळ काढला, परंतु विद्यार्थ्यांना त्यांच्याच मुलांना भेटण्यासाठी वेळ मिळाला नाही। अत्यंत खेदाची गोष्ट आहे। म्हणून त्यांना विनंती करतो की त्यांनी ह्या मागण्या मान्य कराव्या, शिक्षण द्यावं। पैशाची महाज्योतीमध्ये कुठल्याही प्रकारची कमी नाही, पैसे लागत असेल तर आम्ही शासनाकडून आणतो, पण विद्यार्थ्याची मागणी पूर्ण करावी अशा प्रकारे त्यांना विनंती आहे। धन्यवाद। महान्यूज़ 7 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश तोतड़े के साथ आंचल लोखंडे, नागपुर।